जेकेसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सीआरपीएफ आईजी अजय कुमार यादव ने कहा, कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस समारोह सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। भाजपा द्वारा त्रिकुटानगर भाजपा कार्यालय में लगाया गया जनता दरबार। पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोनावारी प्रभारी गुलाम मोहम्मद डार द्वारा कहा गया कि जेकेपीसीसी सोनावारी में यूएलबी चुनाव लड़ने के लिए तैयार। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा रानी पार्क जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। बिजली विभाग के खिलाफ नई बस्ती में किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा, स्मार्ट मीटर्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आरएसपुरा में स्मार्ट मीटर्स लगाने के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा, आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बंद नहीं हुई तो किया जाएगा बड़ा आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के मैसूमा इलाके में सीआरपीएफ द्वारा आयोजित एक चिकित्सा शिविर के मौके पर अजय कुमार यादव ने संवाददाताओं से कहा कि कश्मीर में सभी स्वतंत्रता दिवस समारोह के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शांति बरकरार रखने के लिए श्रीनगर और अन्य जगहों पर विभिन्न बिंदुओं पर विशेष नाके स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिविर का आयोजन कर लोगों को निःशुल्क दवा एवं इलाज दिया जा रहा है। अगर किसी मरीज के लिए विशेष इलाज की जरूरत होगी तो सीआरपीएफ वह भी सुनिश्चित करेगी। सुरक्षा बंदोबस्त बिल्कुल चाक चौबंद है और हर बार की तरह इस बार भी बिल्कुल अमन चैन के साथ में, शांति के साथ में 15 अगस्त को मनाया जाएगा। सीआरपीएफ का हमेशा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है यहाँ पर और अब भी सीआरपीएफ का वही इम्पोर्टेंट रोल कायम रहेगा। हम लोग जिस ढंग से यहाँ पे जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सिविल पुलिस के साथ उनकी कंसल्टेशन में जो भी मदद करनी होती है, जो डिप्लॉयमेंट करनी होती है, वो हम सारी करेंगे और करते रहेंगे। ये बहुत ही अहम मेजर्स हैं क्योंकि इस एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए और एक सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। भाजपा कार्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और आए हुए वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया और उन्हें तुरंत हल किया जाने का आश्वासन भी दिया गया। पूछो तो सही, 5 साल के कर दे माध्यम से वहाँ पहुँचाते हैं। तो आज थर्सडे में हमारा ड्यूटी रोस्टर है, तो उसके तहत हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो लोगों की रोज़मर्रा की मुश्किलात हैं और ख़ासकर बिजली, पानी, सड़क, जहाँ और इशू हैं लोगों के, तो वो कंसर्न क्वार्टर तक हम कोशिश करते हैं पहुँचाने की। और एक कम्युनिकेशन गैप है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच और लोगों के बीच। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर का एक इशू बहुत बड़ा यहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट जोन बन गया है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में और लोगों में। अगर यही बात जो है, मैं कम्युनिकेशन गैप की बात कर रहा हूँ कि ये पहले लोगों को जो इलेक्टेड हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो फुल फ्लेज है, इसी तरीके से पंचायत का 3 टियर सिस्टम है, तो वो कम्युनिकेशन की गैप की वजह से लोगों को एजुकेट ही नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि 96 के बाद हम 4 बार
ये मीटर की जो है ये प्रोविज़न जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन TND लॉसेस क्यों नहीं कम हो रहे हैं? उसका कारण कोई और है। तो मुझे लगता है कि सिस्टम को भी जो वर्किंग सिस्टम है उसको भी चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा, और जो लोग हैं द गवर्नमेंट सर्वेंट जो उसमें काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी कनाइवनेस से ये TND लाइसेंस जो हैं वो बढ़ते हैं। तो ये जो रोज़ के इशू हैं, मुझे लगता है कि आपके माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि वो उस कंसर्न प्लेटफॉर्म तक पहुँचें और उनका कुछ ना कुछ निदान हो। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोनावारी द्वारा सुंबुल प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर JKPCC सोनावारी प्रभारी गुलाम मोहम्मद डार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी सुंबुल और हाजिन शहर में ULB चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और कहा कि हमारी पार्टी हाजिन और सुंबुल दोनों नगर पालिकाओं में 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। इस मौके पर गुलाम मोहम्मद डार ने बिजली बिलों को लेकर प्रशासन की घोषणा का स्वागत किया और कहा कि इस घोषणा को जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए ताकि गरीब लोगों को परेशानी ना हो। इस बैठक में महिला उप जिला अध्यक्ष सबरीना अख्तर, ब्लॉक अध्यक्ष सुंबुल तस्लीमा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। 100% गारंटी दिवान पन्ने पार्टी डारन एडवांस ऐलान कोर्मुत आज दिन डार में पनो प्रूफ इंशाअल्लाह रहमान कांग्रेस में दिमु तय मजबूती हयत केहन दोहन तन आस में प्रोग्राम तक मीटिंग ते यानी कि कह कमी पेश हाजस मज या समल टाउनस मज वेलकम करान गवर्नर साहबस इस कदम तुल गरीबन पे नजर सन थो तुम दितु जमीनी सतह पे गरीबन खतर रफाकत मगर मेहरबानी कर तुलियो फौरी तौर कदम यह गोस हासिल गन कि आज लेट लगन कुछ जल्दी से जल्द ग बाजीपोरा, सफ़ेद पोश, बानियारा, त्रंगपोरा, नौगाम, उड़ना, नाजन, मकदमियर अगर सनो तेल पथर कहीं हर कह मसाफिर बस खास एलजी साहबस वनान मेहरबानी कर यू तुम करो सान पर तरफ वेलकम अत मगर इन गरीबन पे करो नजर सनी फौरी तौर तुलियो कदम यू तिम राहत दी क्या आज दिवान काल लान तार वाला काल सुबह लान तार वाला इन ईच कैपेसिटी कह यम हेकान 1000 रुपये फीस भरत यम गोस यह रोज अगर 108 रुपये रोजे यह वाह अम खतर कि बाकी सारे लगान पता सही तो गलत अथि नना ये राइट तेल आव तक सवाल जवाब अगर यह गलत तेल फंसा दोनों पे इसलिए अमिस पन तहद अम कोर जम्मू एंड कश्मीर पैदल यात्रा हर कुछ जाए जिसमस मज लूकन गोमुत दिमाग मज गोमुत अमिस लूक दिमाग मज त्रावान कहें अमिस खतर लूक वत वत नजर हर कुछ जाए नजर रोहल साहब आवाज़ कपर वात यह निमो ब्रो तुलित इंशाअल्लाह रहमान सरकार सोनी खास से खास मुबारक रोहल साहबस इस कैबिनेट में पार्लियामेंट में साहब वेलकम करान रोहल साहबस वेलकम करान पन्निस वकार साहबस प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सर पार्टी जम्मू एंड कश्मीर यपर हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी वेलकम यम करान कि इन भरपोश ना बड़ लोल सान लोल मोहब्बत सान इथे कन इंशाअल्लाह रहमान जम्मू एंड कश्मीर दिमो पन हासिल कर वकार साबित इंशाअल्लाह। बिजली विभाग के खिलाफ नई बस्ती में स्मार्ट मीटर्स को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं जो सरासर गलत है, लोगों के साथ अन्याय है। बीजेपी हाय 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 बीजेपी हाय 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 पवन सिंह हाय हाय यहाँ के कुछ हाय हाय अजी सो अजी सो अजी सो अजी सो अजी सो अजी सो होश में आओ होश में आओ बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी और एक इंसानों पर बैलेंस आने वाले बिल लगाएगा उसी में लगाएगा इतना लोग मरना मुश्किल है ये मर गए लोग उसी साहब के अंदर पकोना उसी साहब के अंदर पको गया उसी साहब चाहिए है हर चीज में टैक्स हर इंसान ही बाहर आना था जम्मू के लोग उठे गए हैं और भागड़ी ले गुस्साई होते हैं जिसे मंदिर जाओ उठो कर बैठे थे जिसे मर्जी जाओ रेलवे स्टेशन पर जाओ उठो बाहर से बंदे आए बैठे थे तो सारे जम्मू के लिए नहीं कितना क्या करना था कैटेगरी में जम्मू का हक किया तेरा भाई किस चीज का ये गरीब नई बस्ती है, ये अपने बच्चों के जो मजदूरी करने वाले लोग गांधी नगरों में
काम करके बर्तन साफ करने वाले, अपना पेट गुजारा करने वाले लोग, खाना खाना मुश्किल हो चुका है, बिजली का बिल कहाँ करेंगे। पिछली भी गवर्नमेंट थी, महबूबा मुफ्ती भी थी, उमर साहब भी थे, उन्होंने हमें इतना तंग नहीं किया जितना बीजेपी वाले हमें तंग कर रहे हैं। नाकों में आज हमने वोट देके आज पूरी 5 की 5 उंगलियां अपने दांतों के नीचे लगी है, चबा रहे हैं, पछता रहे हैं और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम एलजी साहब को कहते हैं कि एलजी साहब को चेंज कीजिए। जहाँ एलजी साहब को यही कहते हैं, अपना मीटर का जो ज्ञान वापस लीजिए। 370 टूटने के लिए आज हमें महसूस हो रहा है 370। आरएसपुरा में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार तथा बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर्स लगाने की प्रक्रिया बंद नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूर्व राज्यसभा सांसद तथा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता त्रिलोक सिंह बाजवा की अध्यक्षता में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व राज्य मंत्री भूषण लाल डोगरा सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महात्मा गांधी पार्क में एकत्रित हुए और उसके उपरांत एक रैली निकली जो एसडीएम कार्यालय में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। राहुल गांधी सरकार स्मार्ट मीटरिंग बंद करो, स्मार्ट मीटरिंग बंद करो, स्मार्ट मीटरिंग बंद करो, स्मार्ट मीटरिंग बंद करो, स्मार्ट मीटरिंग बंद करो। बिजली पानी बिजली पानी दे न सके वो सरकार बदलनी है। मोदी सरकार लोगों को क्या कश्मीर की जनता जानती है कि जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर रूल सरकार जो चल रही है, जिस दिन से जम्मू कश्मीर में ये सरकार बनी है, एलजी के नीचे चल रही है, उस दिन से जम्मू कश्मीर में इतनी लोगों को समस्या आ रही है बहुत ज़्यादा। जैसे कि स्मार्ट मीटरिंग है, इन्होंने जो नई ड्राइव शुरू की है, ये स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और दूसरा जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स, जिसका मनसौदा जो है बिल्कुल तैयार है। और जिस वक्त ये पंचायत के चुनाव और कॉर्पोरेशनों के चुनाव जिस वक्त ख़त्म होंगे तो उस वक्त ये प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो लगाएंगे। ये मेन 2 मुद्दे हैं हमारे जो गरीबों के रिलेटेड है। बाकी तो जम्मू कश्मीर में समस्या ही समस्या है, बेरोजगारी है, जहाँ माफिया आ गया है। ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांग की गई है? नहीं, यही मांग की गई है कि जो आपने जो मीटर लगा रहे हो, मीटर से किसी को इतराज नहीं, क्या मीटर लगा रहे हैं, इससे पहले मीटर लगे हुए हैं, तो फिर सरकार को क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि नई मीटर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जब पहले भी जनता जो है मीटर लगे हैं उसको ऊपर किराया दे रहे हैं। आज क्या परेशानी पड़ गई इनको? असल में जो मीटरिंग एक बहाना है, इन्होंने कम से कम 300% जो है बिजली का किराया बढ़ा दिया है। पहले जिसका 500 आता था आज उसका 5000 रुपये आ रहा है। तो मीटर तो पहले भी लगे हुए थे, क्या मीटर नहीं लगे हुए थे? या जो कहेंगे पहले जो मीटर लगे थे वो गलत थे, हम जो मीटर लगा रहे हैं वो ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं जैसे पहले मीटर लगे थे उसी हिसाब से आप किराया लीजिए, मीटर के ऊपर किराया लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। गरीब से गरीब जनता को मीटर के ऊपर किराया देने के लिए तैयार है। पहले किसी का 300 आता था, 500 आता था, 1000 रुपये आता है, आज 5-5 हज़ार रुपये किराया आ रहा है। तो आपने जो स्मार्ट मीटरिंग जो एक मैं कहूँगा जो एक आपने गुंडा टैक्स लगा दिया है, जिस तरह से मुगलों के ज़माने में जजिया लगाया जाता था, ये तो आप जनता के ऊपर जजिया लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती ठोस रहे हैं। और जो नहीं दे पा रहा उसकी आप बिजली काट रहे हो। तो आज का जो ये प्रोटेस्ट था, मेन 2 इशू थे, एक तो स्मार्ट मीटिंग के ऊपर था। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर सैयद अबिद शाह के घर पहुंचे, जहां उनके पिता सैयद अब्दुल्ला राशिद शाह के निधन का शोक मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने उनके परिवार के साथ संवेदना जताई। इस अवसर पर उनके साथ अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। Allah
शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जम्मू के रानी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। इस मौके पर अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों को उजागर किया। करना चाहता हूँ, कल पार्लियामेंट के अंदर कुछ शब्द बोले गए, पार्लियामेंट ने बैन कर दिए, माँ की हत्या, लेकिन आगे कौन सा शब्द है उसको पुकारने का प्रयास नहीं करूंगा। माँ की हत्या, गिरजा व्यास, ये गिरजा की फोटो लाया हूँ मैं, ये देखिए, ये जस्टिस नीलकंठ, 6 घंटे इसकी लाश नीचे पड़ी गई। जस्टिस जिसने इंसाफ दिया बेटा कराटे, उसकी सजा दी, उसको गोली मार दी गई, तब माँ की याद नहीं आई, तब चुप्पी क्यों साध रखी थी, तब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई थी, आज माँ की याद बड़ी आ रही है, तब हिंदुस्तान की माँ की याद नहीं आई। ये गिरजा टिक्कू, ये देखो बीच में से काट दिया गया उसको आरी के साथ, तब माँ की याद नहीं आई। इसकी माँ नहीं है, अगर इसकी माँ है तो फिर याद क्यों नहीं आई। मैं कुछ सवाल करने का प्रयास करना चाहता हूँ कि जब ये देखो रवि खन्ना, इसको मार दिया गया, ये पायलट, इसकी माँ आज भी पुकार पुकार के कर रही है, इसकी वाइफ मुझे पुकार पुकार करके रही है, मुझे इंसाफ दे दो, तब माँ नहीं याद आ रही। मेरी माटी मेरा देश अभियान जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बारामूला और इन्फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा तहसील प्रशासन वागुरा के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार वागुरा जिशान खान ने की। निदेशक सूचना तकनीक कंप्यूटर क्वेरी इशफाक नजीर और वकील रुकिया, वकील आदिल जमाल, पीएलवी आदिल अहमद राथर और सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर क्वेरी के छात्र और हायर सेकेंडरी स्कूल वागुरा के छात्र उपस्थित रहे। मौका मिल रहा है कि मैं एटलीस्ट स्टूडेंट्स के बीच में ऐसी सर्विसेज, ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करूं जिनसे बच्चों को बहुत सारा नॉलेज मिले, बहुत सारा इनको अवेयरनेस प्रोग्राम से इनको नॉलेज मिले और इनको अच्छी सी सर्विसेज, इनको पता चले हमारी राइट्स क्या है, हर एक के राइट्स क्या है। मैं तो इस चीज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि मैंने अपने बच्चों को, जो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे थे या स्कूल के बच्चे आए हुए थे, हमने उनको बताया कि आज का जो हमारा मेरी माटी मेरा देश का जो कैंपेन आज हमने चलाया, ये बहुत ही मतलब हमें हर एक को इसमें आना चाहिए आगे, हर एक को ये 15 अगस्त अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए प्राउड फील है कि नहीं, हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है और अगर हम आज किसी चीज़ से जी रहे हैं, ये इसी बदौलत हम जी रहे हैं। इनका बच्चों का ये फ़ायदा है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे आप देख रहे हैं कि करंटली में जो हम देखें कि ड्रग एब्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत सारे बच्चों को गलत नॉलेज भी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ड्रग की वजह से या किसी और चीज़ों की वजह से ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इस वजह से इस कैंपेन की वजह से हम उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप आज़ादी देश में जी रहे हो, आज़ादी से आप आज़ाद वाली देश में जी रहे हो, आप आराम से अपनी ज़िंदगी, अपनी पढ़ाई, अपना मुस्तकबिल बना सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो, क्योंकि यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। वो भी हम कर रहे हैं। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम उसको कर रहे हैं। 3 महीने का हम बिल्कुल कोर्स फ्री दे रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी, चाहे BPL कैटेगरी का हो, AY कैटेगरी का हो, IPL कैटेगरी, कोई भी आ सकता है, उसमें ले सकता है एडमिशन भी फ्री होगा और कोर्स भी फ्री होगा और उसमें हम इनको रिवार्ड्स भी दे देंगे और जिसमें हम उनको एटलीस्ट बेसिक पढ़ाएंगे और बेसिक में हम उनको क्या करेंगे, एटलीस्ट वो ऑनलाइन अपना जॉब्स वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं आराम से। Who came here to cover our event for wide publicity, and this program was organized under the directions of Honorable Member Secretary J&K Legal Services Authority Srinagar and under the directions of Honorable Chairman District Legal Services Authority Baramulla, Principal District and Sessions Judge Baramulla Mr. Mohammad Ashraf Khan Sahib, and under the supervision of Secretary District Legal Services Authority Baramulla Mr. Iqbal Ahmed Akhund साहब। किश्तवाड़ में मोटर वाहन विभाग किश्तवाड़ के सहायक सड़क परिवहन अधिकारी किश्तवाड़ मोहम्मद सलीम मनहास ने हेलीपैड किश्तवाड़ में इकट्ठा हुए लगभग 120 ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों की एक सभा को पंच प्राण प्रतिज्ञा दिलाकर एक महत्वपूर्ण पहल की।
इसने मेरी माटी मेरा देश के बैनर तले मिट्टी को सलाम, नायकों को सम्मान, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन के लिए देश भर में स्वतंत्रता दिवस 2023 के जश्न के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान के उद्घाटन को चिन्हित किया। इस आयोजन में न केवल राष्ट्रीय प्रगति के प्रति सामूहिक समर्पण का उदाहरण दिया, बल्कि देश के नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने में ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया। देश को कैसे विकसित कर सकते हैं, ठीक है। मैंने शपथ ली है कि भारत को विकास देश बनाएंगे गुलामी की विकसित देश बनाने। कश्मीर के साथ साथ किश्तवाड़ के अंदर भी आज मेरा माटी मेरा देश का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर चल रहा है, जिसके चलते आपने भी आज किश्तवाड़ के हेलीपैड के अंदर इस तरह का प्रोग्राम रखा है। तो क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की जानकारी देना चाहेंगे आप? आज में हमारा कैंपेन सिस्टम था, पहले तो ये जो हमारी प्लेज सिस्टम था, प्लेज हमने ली है मेरी माटी मेरा देश। और इसमें क्या था कि आज के कैंपेन का ये था कि पेस्टिंग ऑफ स्टिकर ऑन द व्हीकल, ठीक है, विद एम्स टू इंस्पायर ऑल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी नोबल काज। तो इसमें क्या था कि हमारे जो ये लोग ट्रांसपोर्ट के जो लोग होते हैं इनको थोड़ा कम पता होता है, क्योंकि ये बेचारे हर जगह जो हैं जो चलते रहते हैं, तो उनकी वजह से हमने इनको थोड़ा अवेयर किया इसके बारे में कि हमारी मेरी माटी हमारा देश क्या है। तो इसमें हमारा एक ये सिस्टम भी था कि इसमें ये जो हमारा मिट्टी का नमन, वीरों का बंधन, जो भी हमारे देश में हमारे किश्तवाड़ में जो हमारी स्टेट में जिन लोगों ने भी अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं, ये उनको नमन था। और तो उनके लिए ये जो हमारा प्रोग्राम कल भी चला था, और कल हमने सिस्टम ये जो हेल्थ चेकअप सिस्टम भी जो बस स्टैंड में रखा था, वो उसमें भी हमारे काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, और हम जितना भी अवेयर लोगों को कर सकते हैं वो करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत ब्लॉक आरएसपुरा के अधीन आती पंचायत गेगिया में शहीदों के याद में बनाए गए शहीदी स्थल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन आरएसपुरा तरसेम कुमार शर्मा तथा पंचायत के सरपंच पूर्व कैप्टन हंसराज मुख्य तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने पंचायत के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शहीदी स्थल का उद्घाटन किया। इसके अलावा शहीदों के परिजनों सहित पंचायत प्रतिनिधि तथा काफी संख्या में गांववासी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन तरसेम कुमार शर्मा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, और उसी के तहत शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनको सलाम, उनको नमस्कार, उनको नमन खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो इन्होंने सोनजी 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार जे मेरी माटी मेरा देश शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम हर पंचायत में जो 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में हर पंचायत में करना है। और ये बलिदान स्तंभ जो आपके सामने आपने देखे हैं, ये शहीदों के नाम लिख करके उनको श्रद्धांजलि दी जाए, और अपने आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, वो उसको भी पता चले कि हमारे इस इलाके के कौन कौन लोग थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए अपना जो शरीर था वो समर्पित कर दिया। देखिए, बड़ी बात कहना और करना बड़ी बात मुश्किल होती है। इस देश की माटी के लिए मर मिटना ये एक बड़ा मुश्किल ही दुख तो हर किसी को होता है। और वैसे भी जितने शहीद परिवार मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनको भी नमन करता हूं, जिनके बच्चों ने देश के लिए कुर्बानी दी।
लेकिन एक बड़ी बात है, मरने को हर किसी ने, हम भी मर जाएंगे, जितने लोग खड़े हैं कोई बचेगा नहीं। जो सृष्टि पर आया सब हर किसी ने जाना है, लेकिन देश के नाम अपनी जान को निछावर कर देना ये बहुत बड़ी बात है। एक पंचायत में जिस पंचायत में जो शहीद थे उनका शहीदी स्मृति जो है बनाई गई है, उनका नींव पत्थर जो है लगाया गया है, ताकि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनकी याद को ताज़ा करें और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके जो कदम हैं, नक्शे कदम हैं, उनको देखकर उन कदमों के ऊपर चलें, ताकि हमारे देश का जो भविष्य है और ज़्यादा उज्जवल हो। तो ये सबसे ज़्यादा तो मैं मानता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री की सोच है बहुत अच्छी सोच था, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये बहुत एक व्यू पॉइंट है, ताकि ये इसी चीज़ को देखकर, और हम ऐसी जगह के ऊपर ये जो स्मृति बना रहे हैं, जो हमारे पास जो बड़े बड़े तालाब हैं उसके ऊपर, और जो बड़े हमारे ग्राउंड हैं वहाँ पे जो बच्चे यहाँ खेलते हैं, और बड़े बड़े जो हमारे सरोवर, ताकि वहाँ पे आके लोग इन चीज़ों को आके देखें और उनसे प्रेरणा लें। और सबसे बड़ी हम विनम्रता से निवेदन करते हैं उन माँ बाप को जिन्होंने ऐसे अच्छे सपूतों को जन्म दिया, और उन वीर नारियों को जिन्होंने अपने घर वाले इस देश के लिए निछावर किए, उनका हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आज उनको हम सम्मानित करते हैं, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको देखकर उनके अंदर एक देशभक्ति जागे। बारामूला में ओहो मिंट रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष तारिक अहमद मुगलू द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर व्यापारिक समुदाय के दुकानों के मालिक उपस्थित रहे। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने रेस्टोरेंट के मालिक को मुबारकबाद दी। खुदाया यु शर अमिस अंदर से तम शर निश कर तमाम कशीर हंद लूकन हिफाजत रफा। खुदाया अम सुंद यह अजुक की वेंचर बनाव सान खतर जरिए हिदायत, सान माश खतर बनाव, वर्मल खतर बनाव, तुजारत वदवाव खतर बनाव यह जरिए। खुदाया मंगा सारे कर हिदायत, सनिस कारोबारस कर बरकत। खुदाया सनिस कारोबारस कर बरकत, सान बचन कर बरकत, असलच वत हाउ, हिदायत वत हाउ, सारे कर जन्नतुल फिरदौस दाखिल। खुदा जहन्नम के नार निश बचे। खुदा ये मुंगी थे कबूल, ये मंगने रू दिल मांगे कर अता पास रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा। जिला डोडा के प्रेमनगर में ब्लॉक दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रभारी एसडीएम धात्री, वीडियो धात्री और सरपंच विमल सहित विभाग के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों की समस्या सुनी गई और एसडीएम द्वारा उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया गया। और ब्लॉक दिवस के मौके पर मेरी माटी मेरा देश का आयोजन कर इस मौके पर देश के प्रति समर्पण की प्रतिज्ञा भी ली गई। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों की गुलामी की मानसिकता को घर से उखाड़ फेंकेंगे। देश की perform the duties of a citizen. Jai Hind. Remove any trace of colonial mindset. Celebrate our heritage. Strengthen unity and respect those. जी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये बड़ा जो पैक प्रोग्राम है ब्लॉक दिवस, जो हम हर वेटलैंड डे को जो है हर पंचायत में करवाते हैं।
मोस्टली ये सब डिवीज़न लेवल पे भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर सर खुद जाते हैं और सब डिवीज़न लेवल पे जो है SDM सर करवाते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास भी एडिशनल चार्ज था, तो यहाँ पे हमने आज प्रेमनगर में रखा था ब्लॉक दिवस, जो हमारा रूटीन में होता है वेडनेसडे को। हर डिपार्टमेंट जो है प्रेजेंट रहता है, उनकी ग्रीवियांस सुनी गई। इसी तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव भी क्योंकि पास है 15 अगस्त को, तो उसी के तहत जो है डिफरेंट जो प्रोग्राम्स सरकार की तरफ से चलाए गए हैं, जैसे कि मेरी मिट्टी मेरा देश, उसको भी हमने इसी के साथ कोलैबोरेट किया। और आज यहाँ पे जो कांडोर पंचायत की मिट्टी जो है वो हमने एक कलश में भरी, वो ब्लॉक लेवल पे जाएगी, वहीं से जो है न्यू दिल्ली में ली जाएगी। क्या मैसेज आपकी तरफ से? जैसे कि आज हमने एक प्लेज भी ली है जिसमें हम इंडिया को डेवलप नेशन बनाना चाहते हैं 2047 को, और यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की जो है उसको मेंटेन करेंगे। इसी तरह से मैं ब्रॉडर मैसेज यही देना चाहूँगा कि हम सबको जो भारत को आगे ले जाने में अपना योगदान देना चाहिए और उसमें अपना जो अहम जो रोल है वो प्ले करना चाहिए। बारामूला में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। इस अवसर पर CEO बलबीर सिंह रैना ने कई स्कूलों में जाकर तिरंगा रैली में भाग लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर हाल में भारत के झंडे को बुलंद रखा जाएगा। एंड सेल्फ रिलेंट by 2047 remove any trace of colonial mindset celebrate our heritage strengthen unity and respect those who protect the country perform the duties of a citizen। मुल्क बनाएंगे गुलामी की जहनियत को जड़ से निकाल फेंकेंगे, मिल्लत की कीमती सकाफत और रिवायत पर फख्र करेंगे। शहरी होने के फराइज अंजाम देंगे। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि सारे मुल्क भर में आज प्रोग्राम्स चल रहे हैं मेरी माटी मेरी देश के हवाले से, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है 1 अगस्त से ही इन प्रोग्रामों में भरपूर शमूलियत कर ली है। उसी की आज एक कड़ी है कि आज हम यहाँ पर हमने स्कूलों में, हर एक स्कूलों में आज हम प्लेज ले रहे हैं कि हम अपने मुल्क के साथ अहद करते हैं कि हम कोई भी अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसी के हवाले से आज ये नौनियाल हमारे बच्चे यहाँ पर स्कूलों में प्लेज ले रहे हैं और साथ साथ तिरंगा रैलीज भी निकाल रहे हैं कि हम हर हाल में अपने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रखेंगे। शाहीन कॉलोनी हंदवाड़ा के निवासियों ने शिकायत की कि शाहीन कॉलोनी की सड़क संपर्क जर्जर है और स्थानीय लोगों को यहां आने जाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि शाहीन कॉलोनी जिला अस्पताल के काफी करीब है और मेन मार्केट में है, लेकिन खराब सड़क संपर्क के कारण स्थानीय आबादी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मामला कई बार अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, लेकिन इस पर काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि सड़क इतनी जर्जर है कि बच्चों को स्कूल जाना काफी मुश्किल हो जाता है। शाहीन कॉलोनी हंदवाड़ा के स्थानीय लोगों ने LG मनोज सिन्हा, DC कुपवाड़ा और कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका समिति हंदवाड़ा R&D विभाग से इस समस्या का समाधान करने की अपील की। हम पिछले 20 सालों से यहाँ रह रहे हैं। 2015 में इस पर मैगडम बिछाया गया। 2015 के बाद आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ है। हम DC साहब के पास भी गए। DC साहब ने हमें इंश्योरेंस दिया है कि हम इस रोड पर काम करेंगे, लेकिन
आज तक यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। हम जब वहाँ गए हैं, वहाँ एग्जीक्यूटिव अफसर साहब ने बोला है कि आप वो R&B वालों के पास जाओ और वहाँ से लाओ एस्टिमेट। हमने वो एस्टिमेट भी लाया है, वो बनता है और उसको दिखाया भी, और उसने अपने चेयरमैन साहब को बोला है कि इसमें काम लगाओ। लेकिन आज तक ये आजकल करते हैं, ये है उसका एस्टिमेट, ये आजकल करते हैं, न कोई काम करता है न कोई कुछ करता है। बुनियादी मसद रोड तकरीबन 8 वर्यन हूँ इथे कन 2015 मज आया मैगडम 2015 मज आया मैगडम तम पे आया ड्रेन ओतर पे दोक अस त्रो अत मैगडम तस परस एस्टिमेट सो क्या एस्टिमेट यह गो परसु गई पे डी सी एस नश डीसन वो तम गो मतलब जन इंश्योरेंस दोप करो फर्स्ट प्रायोरिटी वो कर मैडम फोन एग्जीक्यूटिव अफसर इस मैडम तम दोपन फर्स्ट प्रायोरिटी कर रोडस पे गो तम बस दिमो तुम 5 लाख तुम कर डी सबस नश क्या 2015 पे त्रोक मो रोड ये 2015 पे त्रोक योर कह कह टाउनस पे गए लगभग 10 फिर टाउन वल R&B गो R&B वल टाउनस गो डी सी तम गए गए एस्टिमेट यह गो यह गो ब्या एस्टिमेट कहें योर न कम ग गवर्नरस मेहरबानी अपील करा कर। रायपुर गुजरा नारसपुरा में 300 मीटर पर ब्लॉक टॉपिंग की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां आने जाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क इतनी जर्जर है कि बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की समस्या को ठीक करने की अपील की। और ले जाएगा तो सारा मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं कि सर ये जिंदड़ मेलू पंचायत गांव आता है रायपुर गुजरा। ये जो रायपुर गुजरा का मेन रोड है, इस पे कुछ समय पहले तकरीबन 5-6 महीने पहले इस रोड पे कंकड़ डाला गया। आज तक इसकी सुध नहीं ली जा रही। लोगों को बरसात का मौसम में बहुत परेशानी आ रही है। सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनको जाने में बहुत परेशानी आ रही है। तो बरसात का मौसम है, प्रशासन को चाहिए कि इसकी देख रेख की जाए, जल्द से जल्द इसको रिपेयर किया जाए, चाहे ब्लैक टॉपिंग की जाए, इसको ठीक मरम्मत की जाए। धन्यवाद। कितनी देर से बंद पड़ा है सर? ये काम नहीं कर सर, काम इसका 6 महीने से तकरीबन पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसको कंकड़ डाला हुआ है सिर्फ, इसके बाद इसको कोई सुध नहीं ली गई। तो हम यही आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्द रिपेयर किया जाए या ब्लैक टेपिंग की जाए। ये रायपुर गुजरा का गांव का मेन रोड है और इसके लिए कई बार प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। तो इस रोड का जो बेसिकली ये पूरे गांव को लगता रोड है और इस रोड को PWD ने कोई तकरीबन 12 साल पहले एक बार इस पर कंक्रीट वगैरह डाला था और उसके बाद आज तक इसकी सुध नहीं ली। अभी दोबारा मार्च के दौरान यहाँ पे 1-2 टिप्पर इन्होंने ये कंकरा वगैरह डाल दिया और उसके बाद आज तक इसकी ब्लॉक टॉपिंग का कोई ख्याल नहीं आया और लोग बड़ा परेशान है इसकी वजह से, क्योंकि बारिश जब भी होती है तो ये तालाब की शक्ल ले लेता है। तो आज आप देख रहे हैं ये सारा रोड जो है जगह जगह से इन्होंने कंकरा वगैरह डाला है और वो भी बिल्कुल जाया हो गया। तो आज हम ये कहते हैं कि PWD डिपार्टमेंट ने कि इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। AW साहब को ये खुद इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इसको इमीडिएट जो है वो ब्लैक टॉपिंग शुरू करनी चाहिए। बहुत प्रॉब्लम आती है, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग हैं, उनको चलने में दिक्कत आती है, बच्चों को रोज़ सुबह दिक्कत आती है। आगे रोड जो है वो रूरल डेवलपमेंट के थ्रू बन गया, लेकिन जो रह गया रोड है जो PWD ने कंकरा भी डाल दिया है, लेकिन आज तक उसकी ब्लैक टॉपिंग जो है वो डिले की जा रही है और इससे गाँव के लोगों को, पूरे पंचायत के लोगों को बड़ा नुकसान। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।